संस्कृतम पठ चैनल आपका स्वागत करता है। आज की वीडियो का विषय है संस्कृत में प्रश्न निर्माण करना। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, अधिकांशतः प्रश्न देख करके उत्तर बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ ठीक विपरीत होता है। यहाँ उत्तर पढ़ करके प्रश्न का निर्माण किया जाता है। जैसे रामः पत्रम लिखति, यदि पत्र के नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब है पत्र के स्थान पे प्रश्नवाचक शब्द बनाना है, तो बनता है रामः किम लिखति। इस तरह से उत्तर से प्रश्न का निर्माण किया जाता है। प्रश्न निर्माण के लिए दो विषयों का ज्ञान आवश्यक है। नंबर 1 प्रश्नवाचक अव्यय, नंबर 2 किम शब्द रूप, तीनों लिंगों में। सर्वप्रथम प्रश्नवाचक अव्ययों से प्रश्न निर्माण सीखते हैं। प्रश्नवाचक अव्यय किम क्या, कुत्र कहाँ, कदा कब, किमर्थम क्यों, कथम कैसे, कुतः कहाँ से, कति कितने। सर्वप्रथम किम अव्यय। किम का अर्थ है क्या। जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है उनके साथ किम अव्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहनः फलम खादति। अब यहाँ पर फल का उपयोग खाने के लिए हो रहा है, इसलिए मोहनः किम खादति। लता जलम पिबति, लता किम पिबति। अजयः वस्त्रम धारयति, अजयः किम धारयति। कुत्र कहाँ। जहाँ कोई व्यक्ति जा रहा है या जहाँ पर कोई वस्तु स्थित है, वहाँ पर कुत्र अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे महेशः विद्यालयं गच्छति, महेशः कुत्र गच्छति। रमा नगरं गच्छति, रमा कुत्र गच्छति। उमा गृहे अस्ति, उमा कुत्र अस्ति। कदा कब। समयवाचक शब्द जहाँ पर भी आए वहाँ पर कदा अव्यय का प्रयोग होता है, जिससे प्रश्न बनता है। जैसे उमेशः प्रातः काले भ्रमति, उमेशः कदा भ्रमति। गीता 8 वादने विद्यालयं गच्छति, गीता कदा विद्यालयं गच्छति। गौरवः मध्याह्ने भोजनं खादति, गौरवः कदा भोजनं खादति। किमर्थम क्यों या किस लिए। जिस काम को किया जाना है उसमें क्यों या किस लिए का प्रयोग होता है। जैसे मोहनः पठनाय विद्यालयं गच्छति, मोहनः किमर्थं विद्यालयं गच्छति। बालकाः क्रीडनाय क्रीडाक्षेत्रं गच्छन्ति, बालकाः किमर्थं क्रीडाक्षेत्रं गच्छन्ति। जनाः भ्रमणाय उद्यानं गच्छन्ति, जनाः किमर्थं उद्यानं गच्छन्ति। कथम कैसे। जब किसी का हालचाल पूछते हैं या जिस किसी वस्तु की सहायता से काम किया जाता है, वहाँ पर प्रश्नवाचक अव्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे सुरेशः बसयानेन नगरं गच्छति, सुरेशः कथम नगरं गच्छति। महिला द्विचक्रिकया गच्छति, महिला कथम गच्छति। मृगः तीव्रं धावति, मृगः कथम धावति। कुतः कहाँ से। जिस जगह से कोई वस्तु अलग होती है वहाँ पर कुतः अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे दिनेशः ग्रामात् आगच्छति, दिनेशः कुतः आगच्छति। लता विद्यालयात् आगच्छति, लता कुतः आगच्छति। कति कितने। संख्यावाचक शब्दों के साथ कति अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे कक्षायां 30 छात्राः सन्ति, कक्षायां कति छात्राः सन्ति। गृहे 5 जनाः सन्ति, गृहे कति जनाः सन्ति। वने 20 वृक्षाः सन्ति, वने कति वृक्षाः सन्ति। प्रश्नवाचक अव्ययों के बाद अब बात करते हैं किम शब्द रूप से प्रश्न निर्माण की। किम शब्द रूप से प्रश्न निर्माण के लिए आपको किम शब्द रूप के रूप तीनों लिंगों में याद होने चाहिए, विशेष तौर पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, क्योंकि नपुंसक लिंग के प्रथमा और द्वितीया के रूप भिन्न चलते हैं, तृतीया से पुल्लिंग की तरह ही रूप चलते हैं। साथ में आपको अन्य संज्ञा
शब्दों के रूप याद होने जरूरी हैं, जैसे देव, लता, फल, हरि, मुनि इत्यादि के रूप। किम शब्द रूप से प्रश्न निर्माण के लिए शब्द का लिंग, शब्द में विभक्ति और शब्द में वचन का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि जो लिंग होगा, जो विभक्ति होगी, जो वचन होगा, उसी का किम शब्द रूप लिखने से प्रश्न बन जाएगा। आइए उदाहरणों से समझते हैं। मोहनः ग्रामं गच्छति। इसमें मोहनः से हमें प्रश्न निर्माण बनाना है। मोहनः पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति और एक वचन का शब्द है। अब किम शब्द रूप का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है कः, इसलिए हमारा प्रश्न बना कः ग्रामं गच्छति। छात्रौ पत्रं लिखतः। छात्रौ प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, तो पुल्लिंग का किम शब्द रूप में द्विवचन में क्या है, कौ पत्रं लिखतः। बालकाः खेलं खेलन्ति। बालकाः पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो किम शब्द रूप पुल्लिंग बहुवचन में के खेलं खेलन्ति। दीपकः मोहनं पश्यति। मोहनं पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो किम का पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में कम। दीपकः कम पश्यति। शिक्षकः छात्रौ पाठयति। छात्रौ द्वितीय विभक्ति द्विवचन पुल्लिंग, तो किम शब्द रूप का हुआ कौ। शिक्षकः कौ पाठयति। देवः वृक्षान् गणयति। वृक्षान् द्वितीय विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग। देवः कान् गणयति। रामः देवेन सह गच्छति। देवेन तृतीय विभक्ति एक वचन पुल्लिंग। रामः केन सह गच्छति। रमेशः कर्णाभ्यां शृणोति। कर्णाभ्यां तृतीय विभक्ति द्विवचन, किम शब्द रूप का तृतीय विभक्ति द्विवचन पुल्लिंग में काभ्यां। रमेशः काभ्यां शृणोति। गजः चरणैः चलति। गजः कैः चलति। चरणैः तृतीय विभक्ति बहुवचन और कैः तृतीय विभक्ति बहुवचन। पिता पुत्राय फलं ददाति। पुत्राय चतुर्थी विभक्ति एक वचन। पिता कस्मै फलं ददाति। किम शब्द रूप का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कस्मै। धनिकः निर्धनाभ्यां धनं यच्छति। धनिकः काभ्यां धनं यच्छति। निर्धनाभ्यां चतुर्थी द्विवचन और काभ्यां चतुर्थी द्विवचन। शिक्षकः छात्रेभ्यः फलानि आनयति। शिक्षकः केभ्यः फलानि आनयति। छात्रेभ्यः चतुर्थी बहुवचन और केभ्यः चतुर्थी बहुवचन पुल्लिंग में। उमेशः ग्रामात् नगरं गच्छति। ग्रामात् पंचमी एक वचन पुल्लिंग में और किम शब्द रूप का कस्मात्। उमेशः कस्मात् नगरं गच्छति। हस्ताभ्यां पुस्तकं पतति। हस्ताभ्यां पंचमी द्विवचन, तो काभ्यां किम शब्द रूप का पंचमी द्विवचन में। काभ्यां पुस्तकं पतति। वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति। केभ्यः पत्राणि पतन्ति। देवस्य मित्रं मोहनः अस्ति। कस्य मित्रं मोहनः अस्ति। देवस्य षष्ठी एक वचन में और कस्य किम शब्द रूप का षष्ठी एक वचन में। राम लक्ष्मणयोः पिता दशरथः अस्ति। कयोः पिता दशरथः अस्ति। राम लक्ष्मणयोः षष्ठी द्विवचन में और कयोः षष्ठी द्विवचन में। छात्राणां विद्यालयः नगरे अस्ति। छात्राणां पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन में और किम शब्द रूप का केषां। केषां विद्यालयः नगरे अस्ति। ग्रामे जनाः सन्ति। ग्रामे पुल्लिंग सप्तमी एक वचन में और पुल्लिंग का किम शब्द रूप में कस्मिन्। कस्मिन् जनाः सन्ति। वृक्षयोः फलानि सन्ति। कयोः फलानि सन्ति। वृक्षयोः सप्तमी द्विवचन में, कयोः किम शब्द रूप सप्तमी द्विवचन में। पर्वतेषु हिमालयः उन्नतः अस्ति। पर्वतेषु सप्तमी बहुवचन में और किम शब्द रूप में केषु। केषु हिमालयः उन्नतः अस्ति।
पुल्लिंग के बाद अब किम शब्द रूप के स्त्रीलिंग से प्रश्न निर्माण बनाते हैं। पुल्लिंग में 7 विभक्तियां और 3 लिंगों में प्रश्न निर्माण बनाए हैं। स्त्रीलिंग में सभी विभक्तियों से कुछ शब्दों को लेकर के प्रश्न निर्माण सीखेंगे, क्योंकि आपको सामान्य जानकारी प्राप्त हो ही गई है। सबसे पहले लता नगरम गच्छति। लता स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है का, तो वाक्य बना का नगरम गच्छति। छात्रे पुस्तकम पठतः। छात्रे प्रथमा विभक्ति द्विवचन स्त्रीलिंग और किम शब्द रूप में के प्रथमा विभक्ति द्विवचन स्त्रीलिंग शब्द में, तो वाक्य बना के पुस्तकम पठतः। महिलाः भोजनम पचन्ति। महिलाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग में और किम शब्द रूप में काः, तो वाक्य बना काः भोजनम पचन्ति। उमा रमाम पश्यति। रमाम द्वितीय विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग और किम शब्द रूप का काम, तो वाक्य बना उमा काम पश्यति। गीता रोटिकाः खादति। रोटिकाः द्वितीय विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग में और किम शब्द रूप का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में होता है काः, तो गीता काः खादति। सीता द्विचक्रिकया गच्छति। द्विचक्रिकया तृतीय विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग में और किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग में तृतीय विभक्ति एक वचन में हुआ कया, तो वाक्य बना सीता कया गच्छति। शिक्षिका लतायै फलम ददाति। लतायै चतुर्थी एक वचन में और किम शब्द रूप स्त्रीलिंग का चतुर्थी एक वचन में हुआ कस्यै। शिक्षिका कस्यै फलम ददाति। कक्षायाः बहिः छात्राः सन्ति। कक्षायाः यहाँ पर पंचमी विभक्ति एक वचन में प्रयोग हुआ है और किम शब्द रूप में स्त्रीलिंग में कस्याः। कस्याः बहिः छात्राः सन्ति। सीतायाः पिता जनकः अस्ति। सीतायाः संबंध कारक षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इसलिए स्त्रीलिंग में हुआ कस्याः पिता जनकः अस्ति। अयं बालिकानां विद्यालयः अस्ति। षष्ठी बहुवचन में बालिकानां और स्त्रीलिंग किम शब्द रूप में कासाम। अयं कासां विद्यालयः अस्ति। कक्षायां छात्राः सन्ति। कक्षायां सप्तमी एक वचन स्त्रीलिंग में और किम शब्द रूप में कस्याम, तो वाक्य बना कस्याम छात्राः सन्ति। अब किम शब्द रूप नपुंसक लिंग से प्रश्न निर्माण करते हैं। किम शब्द रूप तृतीय विभक्ति से नपुंसक लिंग में पुल्लिंग की तरह चलता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही प्रश्न निर्माण सिखाया जाएगा। उसके अतिरिक्त जैसे पुल्लिंग के शब्द रूपों से हमने प्रश्न निर्माण बनाया था, उसी तरह नपुंसक लिंग के शब्दों से भी आप सामान्यतः समझ जाएंगे। जैसे एतत् फलम अस्ति। फलम नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन और किम शब्द रूप का नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है किम। एतत् किम अस्ति। वृक्षे पत्राणि सन्ति। पत्राणि बहुवचन हो गया, नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन और किम शब्द रूप का कानि, तो वाक्य बना वृक्षे कानि सन्ति। महेशः फलानि खादति। फलानि द्वितीय विभक्ति बहुवचन होता तो प्रथम और द्वितीय में दोनों जगह फलानि होता है, लेकिन यहाँ पर कर्म के कारण ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन में आया, इसलिए वाक्य बना महेशः कानि खादति। देवः पत्रम लिखति। पत्रम यहाँ पर भी कर्म कारक के कारण पत्रम में द्वितीय विभक्ति एक वचन हुआ नपुंसक लिंग और वाक्य बना महेशः किम लिखति। इस प्रकार प्रश्नवाचक और किम शब्द रूप की सहायता से हमने प्रश्न निर्माण सीखे। यहाँ पर कुछ पुराने प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्न निर्माण हैं, आप इनको देख करके अवश्य इनके उत्तर लिखें और कमेंट बॉक्स में हमें भी भेजें, ताकि हम जान सकें कि आप किस स्तर तक प्रश्न निर्माण बनाना सीख चुके हैं। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार हमें अवश्य लिखें। और साथियों, यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो संस्कृतम पठ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें। जल्द ही मिलते हैं आपको मेरी नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।